यार आज इस वीडियो के अंदर हम नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई एक वेब सीरीज़ द इरेगुलर्स की स्टोरी लाइन के बारे में समझने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस स्टोरी को नरेट कर सकूँ एंड आपको समझ में आ जाए हर चीज़। यार आपको इसमें टोटल 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे और ये वेब सीरीज़ लॉन्च हुई थी 26 मार्च 2021 को, तो ज़्यादा भी पुरानी नहीं हुई है वेब सीरीज़। और इसके अंदर होने वाले काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बना पाएँ। ई रेगुलर की स्टोरी लाइन में आपको दो स्टोरी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले एक 15 साल पहले की स्टोरी एंड एक 15 साल बाद की स्टोरी। दोनों स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मैं इस वे में समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आए। तो सबसे पहले मैं 15 साल पहले की बात करूंगा और देन हम बात करेंगे 15 साल बाद की कहानी। 221 बेकर स्ट्रीट पर रहने वाले डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स काफ़ी ज़्यादा नामची और काफ़ी लोग उनको जानते थे, काफ़ी मशहूर थे क्योंकि वो काफ़ी अलबेले केसेस को सॉल्व करते थे अपने अंदाज में एंड जिससे उनका काफ़ी ज़्यादा नाम था। उसके बाद वो एक ऐसे केस पे लग गए जिसमें वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने लग गए कि कैसे हम दूसरी दुनिया से बात कर सकते हैं, या वो यहाँ आ सकते हैं या हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। और इस चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा डूब गए और पागल से भी हो गए थे। तो इनको ये काम दिया था इन्हीं के भाई माइक्रोफ्ट होम्स ने, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के डिपार्टमेंट में काम करते थे और उनका एक ग्रुप था द सर्कल डाउन, उसी में वो एक मेंबर थे। और उसमें जो है काफ़ी ऐसे नामची लोग थे, बट वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने शर्लॉक होम्स को हायर किया या उनकी हेल्प ली, जिससे वो एक विज्ञान की तरह से इनको समझ सके। वो इन चीज़ों पे काम करता रहा, बट उसको कोई एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो साइकिक पावर हो, जिसके पास कुछ एबिलिटीज़ हो जिससे उसको और भी मदद हो और वो ऐसे और भी केसेस को सॉल्व कर सके। एक दिन उसको एलिस नाम की एक लेडी मिली जिसके पास ऐसी पावर्स थी। वो एक सिंगल मदर थी जिसकी एक बेटी थी बीट्रेस, और उसके वो एक इप्सिसिमस थी जिसके पास लोगों को कंट्रोल करने की शक्ति और लोगों के माइंड में जाकर उनका पास देखने की शक्ति थी। जैसे तैसे करके वो मान गई कि वो भी जो है शर्लॉक होम्स और उसके साथियों के साथ उन केसेस के ऊपर काम करेगी और उसकी मदद करेगी। वो तीनों मिलकर काफ़ी केसेस पे काम करने लगे और कई हद तक उन्होंने बहुत से केस सॉल्व कर दिए। और उसी के साथ साथ जो है उनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी बढ़ गई क्योंकि वो ऐसे क्राइम्स को भी सॉल्व कर देते थे जो शायद बाकी लोग नहीं करते थे। उसी के साथ उन्होंने अपने ग्रुप का एक नाम रख दिया द ई रेगुलर्स। उसी के साथ साथ जो है शर्लॉक होम्स और उसी के साथ एलिस जो इप्सिसियस थी, उसकी उन दोनों की जो एक बेटी हुई, उसका नाम उन्होंने जेसी रखा। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से, एलिस के आने से डॉक्टर वाटसन जो है काफ़ी जलने लग गया और गुस्सा होने लग गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज़ के अंदर डॉक्टर वाटसन को गे दिखाया गया और उसको जो है शर्लॉक होम्स से प्यार था बेसिकली। इसी के साथ साथ जो है उसे काफ़ी जलन होने लग गई। इसके बाद डॉक्टर वाटसन और शर्लॉक होम उसी के साथ उसके कुछ साथी उसके घर पे जो है कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं केसेस के बारे में और जश्न मना रहे होते हैं। तभी जो एक लेडी दुव्वा करके एक लेडी होती है, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है बट ऐसी तरह का कुछ उसका नाम था। वो वहाँ आती है और वो शर्लॉक होम्स से मिलने आती है, बट उसके बदले वो डॉक्टर वाटसन उससे मिलता है और वो कहता है कि अभी जो है शर्लॉक होम्स मिल नहीं सकते, वो बिज़ी हैं। तो कहीं ना कहीं लेडी उस डॉक्टर वाटसन को बता देती है कि मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे मैं दूसरी दुनियाओं में जा सकती हूँ या बात कर सकती हूँ, मैंने जो है रास्ता निकाल लिया है। इससे डॉक्टर वाटसन जो है थोड़े से खुश भी हो जाते हैं और थोड़े चौंक जाते हैं। वो उस वक्त डॉक्टर वाटसन उससे जाने को कहते हैं और बाद में वो खुद ही जो है उस लेडी के घर पे जाते हैं एंड वहाँ से वो उससे मिलते हैं और वो उसके डिवाइस को हथियाने की कोशिश करते हैं, वो हथिया भी लेते हैं। वो कहते हैं कि इसमें मैं रिसर्च करूँगा और बाद में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। कुछ ऐसा ही बहाना मारता है वो उस लेडी को, और उस लेडी को एक मदद चाहिए होती है क्योंकि उसके जो हस्बैंड होते हैं उसको एक अजीब तरह की बीमारी हो जाती है, जिससे उस आदमी के बॉडी पार्ट, जो उसका हस्बैंड होता है उसके बॉडी पार्ट अजीब से होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं और वह लगभग मरने वाला होता है। इसलिए उसने इस तरह का रास्ता निकाला ताकि वो उसकी मदद कर सके। बट इसके बदले डॉक्टर वाटसन जो है उस चीज़ को हथिया लेता है और वो उसकी मदद भी नहीं करता, और उस डिवाइस को लेकर वो खुद ही एक जगह पे चले जाता है और वहाँ से एक होल क्रिएट कर देता है और फिर वो उससे डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। बट इसके ही कारण, इस दरवाजे के खुलने के कारण, ये होल खुलने के कारण ही कुछ चीज़ें होने लगती है अननेचुरली, काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स बढ़ने लगते हैं एंड इसके कारण जो है काफ़ी कुछ बिगड़ जाता है। लंदन लंदन जो है काफ़ी तरह से तबाह होने लगता है और भी ज़्यादा क्राइम्स होने लगते हैं जिनको सॉल्व करना और भी मुश्किल होता जाता है।
उन तीनों के लिए। सो इस दरवाजे के खुलने के कारण काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ख़तरनाक हो जाती हैं और एलिस को भी बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, जिसमें वो एक जगह पे होती है जहाँ पे लाशें लटकी होती हैं, और कहीं ना कहीं वो एक दरवाजे का लोकेशन ही होता है जहाँ पे उनको कोई आइडिया ज़रूर नहीं होता, बट जो है सपने उसको आते रहते हैं। बट उसके साथ ही उनको एक और न्यू केस मिलता है, एक कलेक्टर नाम का, जिसमें लोगों के बॉडी पार्ट चुराने का केस होता है। सो वो लोगों के बॉडी पार्ट चुराता है कोई, और वो भी उन्हें बिना मारे, और उनके जो घाव हैं वो भी बहुत जल्दी भर जाते हैं। सो कहीं ना कहीं डॉक्टर वाटसन को पता था ये किसका काम है। सो ये काम जो है उसी लेडी का होता है, दुवा का। वो लोगों के पार्ट चुराती है और उसने एक ऐसा पोशन बनाया होता है जो लोगों को बिना मारे उस चीज़ वो उसके पार्ट्स ले सकती है और वो मरे बिना। और क्योंकि वो इस सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसको अपने हस्बैंड को रीबिल्ड करना है। तो कहीं कहीं डॉक्टर वाटसन उससे मिलने भी चाहता है और वो उससे बताता है कि तुम ये सब नहीं करो। सो उसके बाद जो है ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाता और ये अनसॉल्व ही रह जाता है। और कहीं ना कहीं शर्लॉक होम्स उस दरवाज़े के बारे में जानते हैं कि वो खुल गया है, उसे बंद करना है। उसको पता है कि एलिस को भी ऐसे ही सपने आते हैं जहाँ पे उसका लोकेशन होता है, और वो उसे कहता है कि तुम कोशिश करो और हम जो है बहुत करीब हैं। बट वो कहती है कि अब नहीं, अब हमें जो है लंदन छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि लंदन की हालत जो है बदतर होती जा रही है। सो जैसे तैसे करके शर्लॉक होम्स मान जाता है एलिस की बात, और वो लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है, यानी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर वाटसन को भी बताता है, और डॉक्टर वाटसन उसे रुकने को कहता है, बट वो उसकी बात नहीं मानता। बट जैसे तैसे करके फिर डॉक्टर वाटसन एक लोकेशन बता देता है उसको कि मेरे को पता चल गया है कि दरवाज़े का लोकेशन किधर है। तो उसको वो डायरेक्टली नहीं बताता, बट वो उसको कुछ थ्योरीज देता है। उसके बाद शर्लॉक होम्स जो है उसके साथ और एलिस को लेकर उस दरवाजे के पास चला जाता है, और जो उनकी बेटियां होती हैं उनको अनाथ आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। सो वो तीनों दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, और वो तीनों ही कहीं ना कहीं जानते थे कि ये दरवाज़ा जो है एलिस ही बंद कर सकती है। तो उसके बाद जो है एलिस उस दरवाजे के पास जाती है, उसको बंद करने की कोशिश करती है, और वो दरवाज़ा उसे खींचने की कोशिश करता है। तो जैसे तैसे करके शर्लॉक होम्स उसको बचाने की कोशिश करता है, बट वो उसे बचा नहीं पाता। तो डॉक्टर वाटसन उससे कहता है कि छोड़ दो, और एलिस वो छोड़ना तो नहीं चाहता था, बट अचानक से हाथ छूट जाता है और एलिस उस दरवाजे के पार चली जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। सो इसके बाद शर्लॉक होम्स की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। वो एक नशेड़ी बन गया, ड्रग्स लेता था, और जो है वो पागल सा भी रहने लग गया, और एलिस की यादों में खोया रहता था। सो जिसके कारण बहुत हालत उसकी बिगड़ गई। सो कहीं ना कहीं डॉक्टर वाटसन शर्लॉक होम्स की परवाह करता था, जिसकी वजह से उसने उसकी मदद करी और उसको जो है लोगों से ज़्यादातर दूर ही रखा। जो एलिस के बच्चे थे और उसी के साथ जो शर्लॉक के थे, उन दोनों ने अपनाया नहीं, क्योंकि शर्लॉक की तो हालत ही ख़राब थी और डॉक्टर वाटसन उसको अपना सकता था, बट उसने उन दोनों को अनाथ आश्रम में ही छोड़ दिया। और इसके बाद शर्लॉक होम्स ने कोई भी केस सॉल्व नहीं किया और कोई भी केस लेने से मना कर दिया या लिया ही नहीं। सो आई होप कि आपको 15 साल पहले की स्टोरी समझ में आई इरेगुलर्स की, और इस वीडियो में हम सिर्फ 15 साल पहले की बात करेंगे, और इसके बाद क्या होता है, 15 साल बाद क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इस वीडियो के पार्ट 2 में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और उससे जो है कॉन्फिडेंस बना रहता है, ताकि आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और अच्छे तरीके से बना सकूं। और उसी के साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो या स्टोरी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यानी कि कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँगा, और ताकि आपको सब समझ में आ जाए। सो कमेंट करना ज़रूर अगर कोई भी क्वेरी हो, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया।